हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एल्डोल संघनन अभिक्रिया के बारे में। अब एल्डोल संघनन होती क्या है? जनरल जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं जैसे CH2H और CO और H, इसको हम बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड, है ना। एसिड एल्डिहाइड जो होता है, यहाँ पर देखो एक H मैंने नीचे जोड़ दिया है। तो ये जो एसिड एल्डिहाइड होता है ये बेस की प्रेजेंस में, कोई भी बेस ले सकते हैं आप, हम ले रहे हैं यहाँ पर NaOH, और NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो हमको जो मिलता है प्रोडक्ट वो होता है एल्डोल, है ना। क्या होता है? एल्डोल। इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे, आपको समझ में आएगा उससे कि किस टाइप से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। CHO, इसको हम बोलते हैं एल्डोल। क्यों बोलते हैं देखो एल्डोल? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एल्कोहल भी ग्रुप है। तो एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं अपन एल्ड और एल्कोहल के लिए लगाते हैं अपन OL, ऑल लगाते हैं ना लास्ट में, तो एल्डोल बोलते हैं इस रिएक्शन को अपन, है ना। अब इसके देखते हैं अपन इसके मैकेनिज्म के बारे में, है ना। मैकेनिज्म कैसा होता है इसका, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अपन मैकेनिज्म, है ना। मैकेनिज्म में क्या होता है देखो, सबसे पहले क्या होता है ये आपको देखना कि CH2 CHO, है ना। तो इसमें दो यूनिट्स एल्डिहाइड की पार्टिसिपेट करती है, मतलब दो इसके एसिड एल्डिहाइड के दो अणु इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो पहला अणु यहाँ पे भाग ले रहा है देखो CH2 CO और H, और ये मैं एक H यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, है ना। इसको हम CH3 देखो, दो हाइड्रोजन ये रहे और एक हाइड्रोजन ये रहा, टोटल 3 हाइड्रोजन है। और COH मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, एसिड एल्डिहाइड। अब एसिड एल्डिहाइड जो भाग लेता है तो उसमें जो NaOH होता है उसका काम क्या होता है देखो, NaOH एक बेस होता है, क्षार होता है, और क्षार का काम होता है OH आयन को डोनेट करना, आपको पता है। तो जो OH आयन डोनेट करता है उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? उसको रिक्वायरमेंट है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या करेगा कि इसको अप्रोच करेगा यहाँ से हाइड्रोजन को। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, है ना, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है इन दोनों, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कार्बन अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो हमारे पास जो बनता है वो बनता है CH2 CHO, और CH2 पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने लिए, कार्बन ने लिए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब इस कार्बन के पास गए तो इस पर आ जाएगा माइनस का चार्ज। क्लियर है बात? अब यहाँ से जो पिक्चर में आता है वो आता है दूसरा अणु एसिड एल्डिहाइड का। तो दूसरा अणु क्या हुआ, CH3COH। यहाँ पर आपको पता है कि कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ऑक्सीजन की कंपेयर में, तो इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस। अब होगा क्या कि यहाँ से ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। तो ये माइनस चार्ज इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा देखो, इसी रिएक्शन को मैं आगे इस टाइप से लिखूँ तो देखो, पहले ये यूनिट लिखेंगे CH2 CHO, फिर आपको ये वाली यूनिट लिखना है ना। तो यहाँ पर होगा CH और यहाँ होगा CH3, और ये O के ऊपर आ जाएगा माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब ये जो माइनस आया है ना, माइनस आया है तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, H2O भी है, तो HOH, है ना। H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस एंड OH माइनस। ये H प्लस, ये इसको लॉस, ये जो होगा H प्लस वो कौन गेन कर लेगा, ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा देखो, CH3CH, और यहाँ पर होगा OH, ये होगा CH2 और ये होगा CH2। इसको हम बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं? एल्डोल। यहाँ तक आप रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन ठीक ही होगी, है ना। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो आपके पास जो होता है एसिड एल्डिहाइड के यहाँ पर दो अणु भाग लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर दो अणु भाग, तो दो लिख देते हैं हम स्टोइकियोमेट्री में, है ना। तो दो अणु इसके भाग लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म अ एल्डोल। मतलब यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड के दो अणु क्षार की उपस्थिति में भाग लेते हैं और आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है एल्डोल, है ना। अब इसकी मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या होता है देखो, CH3CHO, ये हमारे पास एसिड एल्डिहाइड है, और ये NaOH है। NaOH का काम होता है OH आयंस को डोनेट करना। ये OH क्या करता है, इसको एसिडिक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, ये इस पर अटैक करेगा। ये दोनों जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो CH2 गेन कर लेगा, तो इस पर आ जाएगा क्या, माइनस चार्ज। तो अगली स्टेप में आपको ये ऐसा कैसा ही लिख देना है ना, इसी वाली यूनिट को अपन ने ऐसा लिख दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, दूसरी इकाई होती है एसिड एल्डिहाइड की, वो भाग लेती है। अब दूसरी इकाई भाग लेती है तो आपको पता है कि कार्बन जो होता है वो
इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन की तुलना में जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और कम होती है तो इस पर आ जाता है प्लस चार्ज और इस पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये CH2 क्या करता है, इस प्लस पर अटैक करता है और ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। कारण क्या उसका, देखो कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा, ये वाला जो कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो 5 हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 और एक ये बना रहा 5 वैलेंसी जनरल होते नहीं, तो यहाँ से क्या करता है ऑक्सीजन एक पाई इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा माइनस, तो हमने यहाँ पर लिखा, देखो नेक्स्ट स्टेप इसका है ना, CH3 CHO पर माइनस और CH2 CHO। फिर क्या करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर वाटर होता है और वाटर से H+ जो होता है इसको मिल जाता है, तो यहाँ पर एल्डोल बन जाता है। ठीक है, अब एल्डोल को हम क्या करते हैं, आगे फर्दर क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब एल्डोल को जब हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, और H2O में यहाँ से एक H यहाँ से निकलेगा, तो इस H को मैं एक कम करके कहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला जो H है ये 2 लिखे तो मैं एक H यहाँ पर लिख रहा हूँ और एक H हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ से क्या निकल जाता है, H2 निकल जाता है, और H2 निकलेगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।